हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज हमारी जो वीडियो है ये है नाना केस के ऊपर। नाना केस अगर आपका है उसमें डिसेबल्ड पेंशन नहीं मिल रही है तो कैसे आप केस करने से आपको पूरी पेंशन मिलेगी पूरी लाइफ टाइम भर। आपको क्या चीज़ देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे कुछ भी लोग होते हैं वो डर रहता है कि नहीं हम केस करेंगे लास्ट में केस हार जाएंगे, हमारा पैसा खर्चा होगा और ऊपर से केस भी जीत नहीं पाएंगे। तो कैसे आप पैसा बर्बादी ना करके, आपका अगर केस जीतने वाला नहीं होगा तो उस पैसे से बर्बाद करने से बचेंगे और आपको मिलने वाला होगा उससे कोई बेनिफिट, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे के आप केस करके पूरा बेनिफिट ले सकें, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारे नाना केस के लिए लागू है। अगर आप थोड़ा सा सुनोगे आपको समझ में आएगा कि नाना केस है तो कौन सी कंडीशंस होने में कोर्ट जो होती है हमें अपनी डिसेबल्ड पेंशन देती है। ठीक है, तो वो आप सुनिए। तो ये जो एक मैं आपको एक केस हुआ था हमारा, ये हुआ था AFT मुंबई में हुआ था। उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन पीस में हुआ था। जो ब्लड प्रेशर की बीमारी पीस में होने से डिसेबल्ड पेंशन नहीं मिलती है। कैसे कैसे केस करने से डिसेबल्ड पेंशन मिली उसके बारे में बताऊंगा। और आपका भी जो और कोई बीमारी है मान लो नाना केस में, तो कैसे आप पता लगाओ इसमें मेरे को आगे जाके केस करने से मिलेगा नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये है 9 जून 2022 में केस फाइल हुआ था AFT मुंबई में। उसमें वकील साहब ने मांग किया है कि हमारे जो इस एक्स सर्विसमैन है उनको 30% डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ जब से रिटायरमेंट हुए हैं तब से लेकर आज तक पूरा पेंशन का एरियर विथ इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट साथ दिया जाए, ये मांग हुई है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि 30% डिसेबिलिटी एलिमेंट पेंशन फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट विथ ऑल एरियर एंड 18% इंटरेस्ट फॉर एनम। उसमें बोल रहे हैं 30% डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए और प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए जब से रिटायर हुए तब से लेकर आज तक जितने पैसे वो पैसे एरियर के साथ 18% इंटरेस्ट के साथ हमें दिया जाए, ये मांग रही थी। तो केस क्या था, ये जो केस लड़े थे वो एक ऑफिसर साहब थे। ठीक है, तो अगर आप ऑफिसर नहीं हो, JCO हो, OR हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं, JCO OR को भी ये सारी चीज़ लागू हैं। तो जो ऑफिसर साहब थे इस केस में वो भर्ती हुए थे 8/6/1985 में, मतलब 8 जुलाई 1985 में वो भर्ती हुए थे और रिटायरमेंट हो गए 31/7/2017 में। टोटल सर्विस जो उनकी था वो था 33 ईयर्स एंड 7 मंथ, 33 साल 7 महीने का सर्विस करके वो आए थे। फिर क्या केस का ब्रीफ में सुनाता हूँ आपको। उसमें बताता है 80 और 85% ऑफ हिज एंटायर सर्विस ही वर्क इन फील्ड एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड लाइक अरुणाचल प्रदेश, कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम। Also took part in of Vijay of Parakram and awarded many service medals। तो इसमें बता रहा है कि वो अपने पूरे सर्विस कैरियर के 80 से 85% टाइम वो फील्ड में दिए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल जैसे प्रदेश है, जो कि वहाँ पर हम माना ऑफ विजय और ऑफ पराक्रम माना उसमें पार्टिसिपेट किए, जिसके वजह से उनको अवार्ड किया है वेरियस मेडल, सर्विस मेडल में दिया है। जो भी हमारा फौज में फील्ड सर्विस में नौकरी करते हैं, फील्ड सर्विस उधर कवर करके आने से उनको उनका फील्ड सर्विस मेडल मिलता है, जो आपको भी मिला होगा। तो ये सारी चीज़ आपको भी लागू है। मैं बोला कौन से पॉइंट दे रहे हैं वकील लाके जज के वो सेटिस्फाई होते हैं नहीं, इनको मिलना चाहिए। सेकेंड वो बोलते हैं वो हिज एंटायर सर्विस पीरियड वाज स्पेंट अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हिच रिजल्ट इन द शेयर डिसेबिलिटी। जो बोलते हैं वो एंटायर सर्विस जो है वो तनावपूर्ण सर्विस है। जैसे कि हम भी जानते हैं फौज का सर्विस तनावपूर्ण सर्विस होता है, जिसके वजह से कि वो बीमारी ये लग गई है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, ये लाइन में आपको सुनाता हूँ क्या हुआ। इन हिज RMB बोर्ड recommended that the disability primary hypertension is not connected with
सर्विस आज इट इज़ अकर्ड एट पीस लोकेशन एट मुंबई। वो बोल रहे हैं कि ये जब उनका रिलीज आरएमबी हुआ, रिलीज मेडिकल बोर्ड, उस टाइम बोर्ड ने तय किया कि इनका जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो सर्वे के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पीस स्टेशन में पाया गया है, जो कि मुंबई है पीस स्टेशन, वहाँ पाया गया। एंड द सेम इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, जिसके वजह से जो पीस में ही उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, तो उसके वजह से उनको ये नाना केस में डाल दिया गया, जो कि एट्रीब्यूटेबल में या एग्रेवेटेड दोनों में किसी में भी नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि ये आरएमबी ने सुना है, वकील साहब लिख रहे हैं। फिर बोला उन्होंने फिर आने के बाद फर्स्ट अपील किए, फिर सेकंड अपील किए, दोनों के दोनों रिजेक्ट हो गए। क्योंकि आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी नौकरी करते हैं फौज में, फौज से आते हैं, उनको अगर पेंशन नहीं मिलता है, डिसेबल पेंशन और सर्विस पेंशन जो भी है, उनका पहला काम है विद इन 6 मंथ फास्ट अपील करेंगे। फास्ट अपील का अगर रिजेक्ट हो जाता है, रिपोर्ट मिलता है, तो तुरंत उसके 6 मंथ के अंदर अंदर सेकंड अपील करेंगे। दोनों अपील करने के बाद ही आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये मैंडेटरी है आपको फास्ट अपील करना। अगर फिर आप उसमें नहीं मिलता फिर कोर्ट में जाओ, तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है सर। फिर क्या बोलते हैं, उसमें बोलता है, ये बोलते हैं कि इस वजह से आरएमबी बोला पीस स्टेशन में हुआ था मुंबई, इस वजह से हमने हाइपरटेंशन को नहीं दिया है आरएमबी बोर्ड में। लेकिन वकील साहब ने जो देते हैं उसके ऊपर पॉइंट वो सुना था। एट द टाइम ऑफ कमीशन द एप्लीकेंट फाउंड मेडिकली एंड मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर सर्विस इन द आर्मी, and there is no note in the service document that he was suffering from primary hypertension at the time of commission in the army। जब वो फौज में भर्ती हुए, कमीशन हुए, उस टाइम वो मेंटली एंड फिजिकल दोनों फिट थे, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, और उसी टाइम कहीं भी सर्विस में एंट्री नहीं हुआ कि इनको प्राइमरी हाइपरटेंशन है करके। ठीक है, तो आपकी सर्विस जब भर्ती उस टाइम भी कोई बीमारी नहीं लिखा होगा, जैसे कि किसी का कोई बीमारी नहीं लिखा होता है और किसका बीमारी होता है तो उसको भर्ती नहीं होने देते। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम कोई भी भर्ती के टाइम में उनको ये बीमारी नहीं थी, ना कोई उनका सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री है। ठीक है, फिर बोलते सेकेंड पॉइंट, इन द प्रेजेंट केस द डिजीज हैज़ बीन डायग्नोस्ड and detected after his service in the field or operational area. Therefore, primary hypertension should be considered occurred during the service and entitled for 30% disability on the account of primary hypertension। फिर ये दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि जब उनका प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया गया तब तक वो काफ़ी सारे फील्ड स्टेशन काट के आ चुके थे, जिसके वजह से ही उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ है, जिसके वजह से उनको 30% डिसेबल पेंशन देना चाहिए। फिर 2-3 वो रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि एज पर रूल 14C लोग लिखते हैं द डिजीज इज कंसिडर्ड ड्यू टू दिस सर्विस दैट द कंडीशन वेयर ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ड्यूटी इन द मिलिट्री सर्विस, कि जब वो ये कंडीशन जो है वो सर्विस में ही पाया गया है, वो डिसेबिलिटी हाइपरटेंशन, और उसका वजह है ये जो फौज का माहौल है उस वजह से हुआ है एज पर द रूल 14C। एंड फिर वो रेफरेंस है रूल 14B का, ब्रेवो का, उसमें बोलते हैं एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इन द आर्मी the commissioned officer was physically mentally fit and there is no record of primary hypertension, so that in the last 33 years he was serving in the Indian Army in the stress and strain area like field, high altitude area. That's why this is occurred due to the service circumstances। 14B के तरह से बोलते जब भर्ती उस टाइम तक कोई बीमारी था नहीं, भर्ती होने के बाद ही हुआ, फील्ड स्टेशन काटने के बाद, तो ये एज पर रूल 14B ये भी तय होता है कि उनको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर वो रेफरेंस देते हैं धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्मवीर सिंह और यूनियन ऑफ इंडिया में 2003 में जो हुआ था, उसमें इसी नाना केस में
उनको डिग्री मिली थी, तो उस बेस में आप हमें दे सकते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, उनका जो पहला जो डिसेबिलिटी परसेंटेज था 70% था, उसको बढ़ा के 75% किया गया और उसको माना गया कि आगरा में मिलिट्री सर्विस है और इनके लिए ये उनका एक्सेप्ट कर दिया गया। तो इस तरह से आपका भी जो डिसेबिलिटी हुआ है वो फौज के आने के बाद ही हुआ होगा, आने से पहले अगर होता था भर्ती नहीं होते। दूसरा चीज़ है, कोई भी फौजी बनता है 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल करके जब जाता है उसको नाना केस कर देते हैं, तो फील्ड स्टेशन तो काटा होगा, आप भी फील्ड स्टेशन काट के आए हैं। तीसरा एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपका जो भी होगा केस, वो पहले उस केस में कोई भी AFT हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको कोई भी केस करके डिग्री लिया होगा। तो वैसे आप जैसे इन्होंने धर्मवीर सिंह का रेफरेंस दिया कि उन्होंने कोर्ट ने ऑलरेडी धर्मवीर सिंह को नाना केस में इसमें हाइपरटेंशन में दे रखा है, वैसे आपका केस भी आपका मान लो ओबेसिटी है या PIVD है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कोर्ट में जीता होगा, तो उस रेफरेंस देते आपको ईजिली हो जाए, उसके आपको वकील को लड़ना नहीं पड़ेगा। यही फैक्टर है आपको काउंट करना है कि ये चीज़ अगर है तो आप हो। बाकी सब कुछ सभी में होता है, सब फील्ड काट का है, सब वर्दी के टाइम फिट होते हैं, लेकिन सभी का आपका जो बीमारी है वो बीमारी नाना केस और दूसरा का भी था, और दूसरे ने कोर्ट केस करके AFT में हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से डिग्री ले चुका, उसका रेफरेंस अगर देता है आप 100% जीत जाओगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ऐसे और वीडियो और जानकारी जानने के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कर चैनल को। अगले वीडियो दूसरे बीमारी के ऊपर होगा। जय हिंद, नमस्कार।